हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बायोलॉजी हो, लगातार हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में क्रम से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के विजिट करिए और बढ़िया तैयार करिए। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों यूनिट नंबर जो आपका 3 है, यूनिट नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, यूनिट नंबर जो है 3 है। इसके हम जितने टॉप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी बहुविकल्पी है, रिक्त स्थान वाले, एक वाक्य में उत्तर, सत्ता सत्य, ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहां से बच्चों आप लोगों को कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कई बार रिपीटेड भी हैं। पिछले 10 वर्षों में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारा चीज यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। बढ़िया सा आप लोग चौचक तरीके से इसे देखें और मैं गारंटेड कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भैया अब हम भी कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, यदि जो बच्चा अभी तक नहीं लिया है शिव सर का नोट्स मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है बच्चों। जब कोई आवेश गति करता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। यहां पर हम एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समय नहीं लेंगे, सुपर फास्ट चलेगा। एक बार जो सुन लिया तो ठीक है, सोचेगा कि हम 5 मिनट एक क्वेश्चन पे, तो ऐसा नहीं है। यदि कोई आवेश स्थिर रखा हुआ है तो केवल वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन कोई आवेश गतिमान है, गति कर रहा है, त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो जब भी गतिमान आवेश की बात की जाएगी बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। एक सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। एक सीधे धारावाही तार के कारण, तो तार के दूरी के अनुक्रमानुपाती, तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। देखो बच्चों, सबसे पहली बात क्या बोला है, तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या बोला है, तार के दूरी के, क्या बोला भैया, एक सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो जितना दूर होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा, सीधा सीधा कम होगा। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे और ये चुंबकीय क्षेत्र के, यानी एक सीधे धारावाही चालक तार कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब आप थ्योरम पढ़ते हो तो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों। प्रश्न क्रमांक आपका 3 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखो बच्चों, यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है, ILV साइन थीटा, ILV सॉरी F बराबर, ठीक है। आप लोग क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है, B का मान। तो यदि मान लीजिए आपका एक ये फार्मूला होता है कि एक धारावाही चालक तार है जिसमें लगने वाला बल होता है F बराबर ILB साइन थीटा। तो यहां से B बराबर आपका निकलेगा F अपान I इंटू L। तो F का मान होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और I मतलब धारा, धारा का एम्पियर, L मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यदि आपको दिख जाए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका पहले ही नंबर बच्चों। न्यूटन प्रति, देखो ना, बल का मात्रक न्यूटन, धारा का एम्पियर और L लंबाई, लंबाई का मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑरस्टेड ने की थी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑरस्टेड ने की थी। अगला प्रश्न बच्चों, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2 3 है, फिर से 2 3 4 आ गए हैं, तो परेशान नहीं होना। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता बच्चों, तो लंबवत होता है। तो कहीं पे लंबवत दिख रहा है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा कैसी होगी। ठीक है, देखो क्या बोला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर आवेश पर लगने वाला बल शून्य होगा, जबकि आवेश की गति, तो आवेश जब कोई गति करता है
तो बच्चों उस पर बल जो होता है वो Q V साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब साइन थीटा का कौन सा वैल्यू रख दें कि वो शून्य के बराबर हो जाए? तो यदि आप 180 रखोगे 180 तो ये माइनस देगा, 90 रखोगे तो भाई वो तो +1 देता है। तो यहां पर जब हम 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री का मतलब दो अक्षों के बीच 0 डिग्री मतलब समानांतर है। क्या है? समानांतर। तो जब समानांतर होगा तो 0 डिग्री रखेंगे, तो जब साइन 0 का मान रखेंगे बच्चों तो साइन 0 का मान कितना होता है? QVB और साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है तो F बराबर 0 हो जाता है। तो F बराबर 0 बल लगी, मतलब बल का मान 0 हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। वो जो चालकता है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो समांतर होने पर उस पर बल क्या होता है? 0 लगता है। यदि समांतर नहीं होता बच्चों तो समांतर लाने का प्रयास किया जाता है। समांतर लाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, इसलिए उस पर बल लगता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है अपना, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है बच्चों। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और यदि एक आदर्श अमीटर की बात की जाएगी तो आदर्श अमीटर की प्रतिरोध जो बच्चों शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहां पर अगला प्रश्न अपन देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं, लास्ट में सुपर फास्ट, और जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ता जाएगा तो क्लास उतना ही तेज होता जाएगा। देखिए धारा मापी को अमीटर में बदलना है, इसको अमीटर में बदलना है बच्चों। तो धारा मापी के कुंडली में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, धारा मापी है, इसके कुंडली में एक प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है अमीटर। आगे पढ़ोगे, जब धारा मापी के कुंडली में एक प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ये किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में, तो वो बन जाएगा वोल्टमीटर। क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। अभी यहीं पे आप देख लो, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई उसमें उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या बच्चों? श्रेणी क्रम में, लेकिन उच्च प्रतिरोध रहेगा। और यहां पे बच्चों कम प्रतिरोध रहेगा, ये भी याद रखिएगा, है ना। जब धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो कम प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? कम प्रतिरोध का समांतर क्रम में। लेकिन धारा मापी को वोल्टमीटर में यदि बदलना है तो उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कहां? धारा मापी के कुंडली के साथ। ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग नोट डाउन करते चलना, ज्यादा हम समय नहीं देंगे भाई। आप सोचोगे कि उसी चीज को बार बार, तो नहीं। यदि ऐंठन की बात करें बच्चों तो धारा जो है ऐंठन में क्या संबंध रहता है? सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? लॉरेंज बल बराबर क्या होता है? QV साइन थीटा। ठीक है बच्चों। यदि Q को बाहर ले लो तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा V क्रॉस B। क्या हो जाएगा बच्चों? V क्रॉस B। कहीं पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर, ये लॉरेंज बल का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय यानी निकिल जो होता है बच्चों, लौह चुंबकीय, आयरन कोबाल्ट निकिल, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। आयरन कोबाल्ट निकिल ये आपके लौह चुंबकीय है। अणुचुंबकीय की बात करते हैं तो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, द्रव भी पाया जाता है, गैस और ठोस तीनों अवस्था में बच्चों। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन। ओके। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इनका जो है यानी लौह चुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। किससे? लौह चुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ के पास मिलाने पर वो प्रतिकर्षित हो जाता है। किसी पदार्थ को शक्तिशाली चुंबकीय, मतलब कोई पदार्थ है बच्चों, है ना, एक चुंबक के पास लाया गया है, यदि वो थोड़ा बहुत चुंबकीय क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, दूर भागने की कोशिश करता है तो दूर भागता है, मतलब उसमें प्रतिचुंबकीय। यदि वो पास आने की कोशिश करता है तो अनुचुंबकीय, और तेजी से पास आता तो लौह चुंबकीय। तो यहां पर यदि वो दूर भाग रहा है तो प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिचुंबकीय। यदि बच्चों वो पास आने की कोशिश करता है तो अनुचुंबकीय बात करते, लेकिन वो तेजी से जब उसके पास आता तो वो आपका क्या हो जाता? लौह चुंबकीय। ठीक है। देखो प्रतिचुंबकीय में दूर जाएगा, अनुचुंबकीय में पास आएगा, लेकिन तेजी से पास आ रहा है मतलब वो लौह चुंबकीय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नरम लोहे से नहीं बनाया जाता? 4 ऑप्शन होगा जिसमें यह पता करना है कि कौन नरम लोहे का नहीं बना होता। देखो विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर, ये भी नरम लोहे का होता है। विद्युत चुंबक
ये भी नर्म डायनेमो का क्रोड, ये भी नर्म लोहे का होता है, लाउड स्पीकर का क्रोड ये नहीं होता बच्चों। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने की? ऑरस्टेड ने की, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है, यहाँ पे ऑप्शन क्या गड़बड़ है? इसका आंसर होना चाहिए m⁻⁻2 और a का पावर -1। l नहीं रहता बच्चों, इसलिए गलत है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ा कि F बराबर होता है IL/B sin थीटा, sin थीटा विमीयहीन राशि है तो B का निकालना है तो F/IL। F का मान होता है बच्चों mLt का पावर -2 और यह धारा का एम्पियर हो जाएगा और L का L ही है अपना, तो L से L कट जाएगा तो A ऊपर जाएगा तो M हो जाएगा L नहीं रहेगा, L 0 रहेगा, T पावर -2 और एक पावर -1। तो यहाँ सभी में L है। यदि L 0 हो जाता, जैसे यहाँ पे L 0 हो जाता तो फिर अपना इसी को मानते कि L 0 है। यदि आप लोग यदि लगा रहे तो L 0 होना चाहिए, क्या? L 0 रहना चाहिए। धारा मापी को कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें। अब देखो ना, बोला गया श्रेणी शब्द जहां जाएगा तो वोल्ट मीटर बनाएगा। और यदि बच्चों समांतर क्रम में, भाई देखो ध्यान रखना है, धारा मापी के कुंडली में हम एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जो उच्च प्रतिरोध का रहता है और श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो वो वोल्ट मीटर बना देता है। लेकिन वहीं पे कुंडली में कम प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ देते हैं तो वो अमीटर बना देता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए। एक आवेशित कण है, समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है। यदि समांतर प्रवेश करेगा तो सरल रेखा में वो उसका पथ होगा। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? अमीटर का। धारा मापी तो ये पता चलता है कि हाँ भाई धारा बह रहा है, लेकिन विद्युत धारा का मापन जो करता है अमीटर करता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये मैंने आपको इसके पहले बताया। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत और अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। देखो बच्चों, इतने बार हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी से बोर्ड एग्जाम तक में इतने बार हम प्रैक्टिस करेंगे कि यदि जो बच्चा अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहेगा लास्ट तक तो उसको जीवन में एक परेशानी होगी ही नहीं भाई, समझ रहे हो ना। चलिए, इसके बाद अपना जो अगला प्रश्न है यहीं पे है बच्चों, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो 20 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब इसके पहले मतलब क्वेश्चन नंबर रिपीटेड, जैसे 1 2 3 चला फिर 1 2 3, तो 20-25 क्वेश्चन यहां से अपना हुआ। और भाई एक के साथ एक जैसे क्वेश्चन बोल देता हूं उसको भी नोट डाउन कर लिया करो, और नहीं करना हो तो भैया पढ़ तो लियो, सुन लो भाई, है ना। स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश है बच्चों तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है इसलिए मैं यहाँ पे सुधार दिया। स्थिर आवेश है बच्चों तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि कोई आवेश गति है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों गति उत्पन्न करता है। ठीक, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखो बच्चों ध्यान रखना, धारा मापी है, धारा मापी के कुंडली में हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो वो वोल्ट मीटर बनता है। अब वो वोल्ट मीटर है, उसके सहायता से हम वोल्टेज मापना चाहते हैं तो परिपथ में जब जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में, उसके कुंडली में जो तार जुड़ा है वो श्रेणी क्रम में। लेकिन जब हम पूरे वोल्ट मीटर को घर के परिपथ में जोड़ना चाहते हैं, कहीं भी परिपथ में जोड़ेंगे तो वो समांतर क्रम में जुड़ता है। अभी कंफ्यूज हो सकता है कोई बच्चा, कैसे कंफ्यूज होगा कि सर अभी आपने बोला था श्रेणी क्रम, अब समांतर। अरे भाई, धारा मापी के कुंडली के केंद्र में, धारा मापी के कुंडली के केंद्र में जब उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। अब जब वोल्ट मीटर बन गया तो उसको घर में किसी परिपथ में जोड़ना है तो समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। घर का पूरा उपकरण भी समांतर क्रम में रहता है। ठीक, धारावाही चालक के कारण, अच्छा स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पे मैं लिख दिया हूं ये काट कर। ठीक, धारावाही चालक के कारण केवल क्षेत्र उत्पन्न होता। कौन सा क्षेत्र? धारावाही चालक। धारा, यदि एक चालक तार है, धारा बह रहा तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सही है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता बच्चों? ये आपका होता है, देख लो यहाँ पे फार्मूला। यदि आप इसको काट दो 2 से 2, पाई से पाई, तो मुनि बटा आर, ये हो गया। अब देखो यही एक फार्मूला पूछा था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्या के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ना उल्टा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों B का मान है वो त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से आप लोग समझो कि त्रिज्या के यानी R के व्युत्क्रम उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब सीधा सीधा उल्टा हो जाना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाना। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये आप लोग
बहुविकल्पी में भी देख लिए हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और भैया एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। अभी आप लोग यहां पर फिर से रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए, दो समांतर धारावाही, देखना बच्चों, दो समांतर धारावाही चालक तार है, बहने वाली धारा की दिशा एक ही ओर, जैसे यहां बह रहा है, ये बह रहा है, तो ये इधर बल लगाएगा F और ये इधर बल लगाएगा F, एक दूसरे को बच्चों खींचने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आकर्षण होगा। यदि दो समांतर धारावाही चालक तार है, धारा की दिशा एक ही डायरेक्शन है बच्चों, तो एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं पे यदि मैं इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूं, दो धारावाही समांतर चालक तार है, लेकिन धारा की दिशा एक ऊपर की ओर है तो एक नीचे की ओर है, ऐसे में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित करेंगे। और ये मैं कह रहा हूं कि जैसे आप लोग कॉल करते हो ना, तो यदि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं तो आप लोग परेशान ना हुआ करो, है ना। किसी बच्चे ने भी 5 बार कॉल कर दिया है ना, और एक लोग 3 बार कॉल कर दिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई जो मैं कॉल रिसीव करता हूं वीडियो बनाने के बाद एक खाली समय में, या कॉल बैक करता हूं, तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो परेशान ना हो, है ना। मात्र यदि जो भी अभी जो मान लीजिए कोई बच्चा नया देख रहा है और नोट्स लेना चाहता है शिव सर का, तो 100 रुपए चार्ज लगता है एक विषय का। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। कोई बच्चा नोट्स लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये आप लोगों को बताया कि यदि धारा एक ऊपर की और एक धारा नीचे की ओर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। विद्युत चुंबकों के निर्माण हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो जैसे डायनेमो का क्रोड नरम लोहे का, ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का, तो विद्युत चुंबक भी बनाते हैं बच्चों, तो नरम लोहे का बनाते हैं। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय। क्यूरी ताप पर इन उसको गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पर उसके चुंबकत्व का गुण समाप्त होता है, तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाने लग जाता है। चुंबकशीलता का जो SI मात्रक बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक वो तो हमने पढ़ लिया है सर बहुविकल्प में, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वो हमने फार्मूला निकाल कर ही बता दिया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखो चुंबकीय क्षेत्र की विमीय सूत्र, अब यहां पर बच्चों आप लोगों को याद होगा कि अभी इसके पहले मैं बोला था वो गलत है, तो ये वाला मैं बताया था कि L 0 होता है, तो M t की पावर -2 1 पावर -1, ये मैंने निकाला था। धारावाही परिनालिका किसकी भांति कार्य करता है? तो दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। धारावाही परिनालिका जो है किसके भांति कार्य करता है? तो दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है? तो ये आप लोगों ने बहुविकल्प में पढ़ा है, Q V V sin थीटा। जब बच्चों हम Q को बाहर ले लेते हैं तो A क्रॉस B बन जाता है, V क्रॉस B बन जाता है, V क्रॉस B बन जाता है, V क्रॉस B बन जाता है बच्चों। समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के बीच बल, भाई देखो समान दिशा में धारा बह रहा है तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और बच्चों वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, पढ़ा दिया हमने। चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, पढ़ लिया अपन ने। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, ये संट वाला क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, संट वाला अपन को नहीं पढ़ना है। चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑरस्टेड ने की, बायो-सेवर्ट नियम को हम लाप्लास के नियम से जानते हैं बच्चों। किस नियम से जानते हैं? लाप्लास के नियम से जानते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं बच्चों? यदि आवेश है, यदि गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लॉरेंज बल। ठीक, चीजें क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे भी, आप लोग भटकना नहीं पड़ेगा। बोले सर मजा आ गया। सत्य सत्य वाले कुछ क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्या बोला है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करते हैं। बिल्कुल सही है भाई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है, एक समान है। जब वेग ही नहीं बदलता है, जब वेग में बदलाव नहीं होता तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहता बच्चों, अपरिवर्तित रहेगा। सिंपल है, सही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहते हैं, इसके भी बात सही है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को लटकाने पर इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। क्या बोला है? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को लटकाने पर इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ये गलत है बच्चों, है ना। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये भी गलत है, अनंत होता है। अब देखना, ये वाला प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा, धारा मापी को अमीटर में बदलना है।
धारा मापी को मीटर में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा, कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए गलत है बच्चों। धारा मापी को मीटर में बदलना है तो कम प्रतिरोध का तार होना चाहिए और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए गलत है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, सही है। संट तो पढ़ना नहीं है, संट हट गया है, संट वाला सिस्टम हट गया है, तो संट वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है। एक वाक्य में उत्तर में क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कि बायो सेवर्ट नियम का सूत्र लिखो, तो आप लोगों से इतना लंबा ना बढ़े, तो म्यू अपॉन 4 पाई है सर वही आइडियल साइन थीटा, आइडियल sin साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मेट सही है। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन से कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय। यहां पर देखो केवल चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, जो कि गलत है। एक गतिमान आवेश है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है बच्चों और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज की, बहुविकल्पी में रिक्त स्थान, सब में आपने देखा बच्चों, और स्टेट साहब ने। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, अब बताओ, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। हाँ सर अब तो याद हो गया, 3 बार अभी भी रिपीट हो गया। लॉरेंज बल F बराबर ILB sin थीटा, ये तो बिल्कुल याद हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र m (10⁻²) 1⁻⁻1, ये भी याद हो गया सर, ये आपने निकाल कर बता दिया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात की तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। धारा मापी का उपयोग क्यों होता है, क्या पता लगाने में, तो धारा मापी का उपयोग बच्चों धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, प्रवाह की उपस्थिति को पता करने के लिए करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए, इसमें कोई भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है बच्चों, तो त्रिज्यीय होती है। चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है, ये क्वेश्चन आंसर सही नहीं है। ठीक है, ए क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि चुंबकीय आघूर्णित व्यंजक सदिश रूप में, तो m बराबर I, ये सही है बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। इन जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री पर, लंबवत 90 डिग्री पर है ना, तब वो अधिकतम कार्य करेगा। धारावाही दो समांतर एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं, बताओ, इसको पढ़ लिया आप लोगों ने कि आकर्षित कब करेंगे, जब उनके धारा की दिशा समान होगी, और जब विपरीत होगी तो प्रतिकर्षित करेंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। धारावाही दो समांतर तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित कब करते हैं, जब धारा की दिशा विपरीत होती है। सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम, ये पढ़ लिया अपन ने। और इसके बाद बच्चों फिर एक और प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है ना। यही बच्चों आपका एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रश्न उत्तर बच्चों आप लोगों को पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। यदि चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रश्न का उत्तर, धारा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, एम्पियर होता है धारा का व्यवहारिक मात्रक। इसके बाद बच्चों आप लोग और भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो तो ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाही चालक पर लगने वाले बल के लिए ILB sin थीटा होता है, जहां L क्या है, चालक तार की लंबाई है, I बहने वाली धारा है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, थीटा है क्या है, बीच के कोण की ज्या, यानी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या है। ऐसा ही पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है। ठीक, ये लो भैया, तो हो गया। अब आज इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर हम अपन अलग से, यदि कहोगे आप लोग तो हम अलग से भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्वेश्चन आंसर हम बाद में कराएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव सोचते हैं फटाफट करा देते हैं, ताकि कोई बच्चा बाद में भी आपको है ना पढ़ना चाहे तो परेशान ना हो, बढ़िया नोट्स ले और नोट्स से पढ़ाई करे। नोट्स में बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनाए यार, उसमें हर चैप्टर के 40-50 तो बहुविकल्पी हैं थे, फिर रिक्त स्थान वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो मजा आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा बढ़िया नोट्स ले ले, तैयारी करेगा, उसी को मजा आएगा। ठीक, चौचक तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बेहतर रूप से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।